नमस्कार दोस्तों। अभी कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि कल की अवतार कभी नहीं होने वाला है ना। और वैसा तो बिल्कुल नहीं होने वाला जैसा स्टोरी बना रखी है कि घोड़े पे आएंगे तलवार लेके आएंगे। तो ऐसे मैंने काफ़ी डिटेल में बात की थी। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी जाके जरूर देखिए, चैनल पे आपको मिल जाएगी। अच्छा, उसके कमेंट में काफ़ी लोगों ने गालियाँ भी दी, काफ़ी लोगों ने ट्रोल भी किया और अपना अपना ओपिनियंस दे रहे थे। ठीक है, देखो मैं उन लोगों से नाराज नहीं हूँ क्योंकि लोगों ने तो भगवान राम को भी नहीं बख्शा, उनको भी अच्छा और बुरा दोनों कहने वाले लोग हैं। और सनातनी ही है, बाहर के दूसरे धर्म की बात नहीं कर रहा, मैं सनातन धर्म के लोगों की बात कर रहा हूँ। तो भगवान राम के सामने मेरी तो कोई हैसियत है ही नहीं, तो मुझे किसी से कोई शिकायत भी नहीं है। लेकिन हाँ, जो नए व्यूवर्स हैं या जिनको वो वीडियो समझ में नहीं आया कि मैंने आखिर एग्जैक्ट बात क्या कही थी, तो उससे रिलेटेड आज इस टॉपिक पे मैं बात करने आया हूँ। और अगर वो लोग जो कमेंट कर रहे थे वो भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको भी समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सबसे पहले तो कुछ लोग ये बोलते हैं कि भाई तूने कभी अपने वेद पुराण नहीं पढ़े। ठीक है, तो भैया बिना वेद और उपनिषद का अध्ययन करे कोई भी बात बोलना आसान नहीं होता। अध्ययन किया तब मैंने उस चीज़ के बारे में बोला। ठीक है, भविष्य मलिका भी पढ़ी, सारी चीज़ें स्टडी करने के बाद ही कोई वीडियो तैयार किया जाता है आप लोगों के लिए। ऐसा नहीं है कि हाँ कुछ भी आके बोल देंगे इस चैनल के ऊपर। आप देखो, समझो कि मैंने किस वे में बोला था, थॉट क्या थे। ये मत समझो कि अरे कलयुग के अंदर कल के अवतार के बारे में ये व्यक्ति ऐसे बोल रहा है। कुछ लोगों ने तो ये तक बोल दिया कि कल के अवतार हो चुका है। बहुत सारी चीजें थी, आप जाके कमेंट में पढ़ लेना। हाँ, कुछ जो अपशब्द वाले कमेंट थे वो मैंने डिलीट कर दिए जिसमें गाली गलौज दी गई थी। ठीक है, बाकी और सारे कमेंट्स यूं के यूं हैं, आप जाके पढ़ भी सकते हो लोगों ने क्या क्या अपने ओपिनियंस दिए हैं। अब देखो, मैंने बोला क्यों था कि कल के अवतार नहीं होने वाला। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि आप वेट क्यों कर रहे हो कि कल के अवतार कभी आएंगे और वो कलयुग का नाश करेंगे। इस क्षण के अंदर यदि आप भगवत गीता के समीप जाते हो, उपनिषदों की शरण में जाते हो, वेदों की शरण में जाते हो, तो आज भी कलयुग खत्म होकर सतयुग हो सकता है और ये पॉसिबल है। अच्छा, कलयुग शुरू कभी नहीं हुआ था, ये लोगों की बहुत बड़ी गलतफहमी है। ठीक है, किताब में रिटर्न में लिखा हुआ है कि इस टाइम पे कलयुग शुरू हुआ था और इतने साल का है और इतने साल बाद खत्म होगा। कलयुग स्टार्टिंग से था, जब से सतयुग आया तब से कलयुग आया। देखो, जहाँ पॉजिटिव एनर्जी है उसके विरुद्ध नेगेटिव एनर्जी खड़ी रहेगी ही रहेगी। समझो, प्रहलाद के लिए यदि सतयुग था तो हिरण्यकश्यप के लिए कलयुग था। भगवान राम के लिए यदि सतयुग था तो रावण के लिए कलयुग था। कृष्ण जी के लिए द्वापर युग के अंदर अगर सतयुग था तो कंस के लिए, दुर्योधन के लिए, कौरवों के लिए कलयुग था। वही समय आज है। आज कुछ लोग ऐसे हैं जिनके लिए आज भी सतयुग है, आज भी वो अच्छा आचरण करते हैं, ईश्वर भक्ति में लगे रहते हैं, आध्यात्म बनने की कोशिश करते हैं, जन कल्याण करते हैं, लोक सेवा करते हैं, जीवों की सेवा करते हैं, तो उनके लिए सतयुग है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जैसे टेररिस्ट हो गए और जब बुरे बुरे कर्म करने वाले हो गए, रेपिस्ट हो गए, उन लोगों के लिए तो महाकलयुग चल रहा है। अच्छा, उनको सजा देने के लिए क्या हमें और वेट करना पड़ेगा ताकि और सर्वनाश हो और उस कलयुग के रंग में हम नहीं तो हमारी आने वाली पीढ़ी फंस के रह जाए। डिसाइड आपको करना है, डिसाइड आपको करना है कि क्या ये बात बिल्कुल सही रहेगी। अगर हम स्टोरेज के ऊपर बैठे रहेंगे और वेट करते रहेंगे नहीं कलयुग के अंदर कल की भगवान आएंगे वही कलयुग का नाश करेंगे, तो कहीं ना कहीं क्या हम हमारी आने वाली जनरेशन के साथ अत्याचार तो नहीं कर रहे, इस प्रकृति के खिलाफ तो नहीं खड़े हो रहे, इस प्रकृति को सर्वनाश तो नहीं कर रहे। बहुत बड़ा योगदान रहा है इंसानों का इस प्रकृति को नष्ट करने में। और आज भी अगर आप देखो, स्टोरीज हमेशा क्रिएट इसलिए की जाती है ताकि हर एक आदमी को समझ में आ सके, लेकिन उस स्टोरी के ही भरोसे रह जाना बिल्कुल गलत है। कृष्ण भी गीता में अर्जुन को कह रहे हैं कि मैं चाहूं तो एक ही क्षण में पूरी महाभारत समाप्त कर सकता हूं, लेकिन ये मेरा समय नहीं है, ये मेरी युद्ध भूमि नहीं है। ये अर्जुन तेरी युद्ध भूमि है, तेरा समय है, तेरा काल है, तुझे निर्णय लेना है कि तुझे क्या करना है। हाँ, जब भटकेगा रास्ते पे तो मैं तुझे पकड़ लूंगा, मैं तुझे संभाल लूंगा। इसलिए कृष्ण कह रहे हैं कि सब कुछ भूल के निस्वार्थ भाव से मेरी शरण में आ जा, मैं तेरे को संभाल लूंगा। लेकिन कलयुग के अंदर भी अगर हम सोचें कि नहीं भगवान आए, तो हमारे पास ये उपनिषद, वेद और गीता रखी हुई है और इनका अध्ययन करने से यकीन मानो अगर आप आध्यात्मिक बनते हो तो आपको साक्षात्कार होंगे ईश्वर के, उनका आभास होगा। लेकिन वो आभास प्राप्त करने के लिए उस लेवल पर भी तो जाना पड़ेगा ना। अब ऐसा थोड़ी है कि आप 5th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हो और आपको तुरंत बीए की या एमए की किताब ला के दे दी जाए और आप पढ़ने लग जाओगे, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। स्टेप बाय स्टेप चलोगे ना, तो स्टेप बाय स्टेप चलो। स्टोरी अच्छी बात है, हमें प्राउड फील होना चाहिए हमारे धर्म पे भी, स्टोरी पे भी हमें कहीं कहीं मानना चाहिए, लेकिन उसी के सहारे बैठ जाना गलत है। कल को मान लो आपके साथ कोई अत्याचार हो रहा है तो आप क्या वेट करेंगे कि नहीं हम तो अभी कुछ नहीं करने वाले, हम तो अभी है ना शांति से बैठते हैं, कल की भगवान आएंगे और वो इन चीज़ों को सजा देंगे, वो इन सब लोगों को सजा देंगे। ऐसा नहीं होता है भैया। भगवान कल की भी आकर आपको ही दंडित करेंगे कि तुमने अत्याचार क्यों सहा, जब तुम्हारे पास स्टार्टिंग से मेरे ही रूप के अंदर, क्योंकि शास्त्र कहता है कि शास्त्रों में लिखे हुए हर एक शब्द, वेदों में लिखे हुए हर एक शब्द साक्षात ईश्वर ही है।
तो जब मैं साक्षात तुम्हारे रूप में हूं तो तुम मेरा सहारा क्यों नहीं ले रहे हो? क्यों अपने आप में चेंज नहीं कर रहे हो? क्यों ये जो बाहर इतना दुराचरण हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठा रहे हो? अच्छा, आवाज उठाने का मतलब ये नहीं तलवार उठाई गर्दन काट दी। हर एक सिचुएशन को हैंडल करने के तरीके अलग अलग होते हैं। सबसे पहले तो खुद पे काम करो। स्टोरी को मानो, ठीक है, पुराणों को भी मानो, लेकिन हाँ, कुछ स्मृतियां, कुछ पुराण ऐसे भी हैं जो वेदों के विरुद्ध खड़े हो जाते हैं, उपनिषद के विरुद्ध खड़े हो जाते हैं, उन्हें त्याग देना ही ठीक है। सबसे ऊंचा स्थान मिलना चाहिए उपनिषदों को, वेदों को, गीता को। इससे ऊपर कुछ नहीं, कोई स्मृति नहीं, कोई पुराण नहीं। क्योंकि पुराणों में, स्मृतियों में कहानियां जो गढ़ी जाती हैं वो इसलिए गढ़ी जाती हैं कि हर एक व्यक्ति समझ सके, ठीक है। हर एक व्यक्ति चुपचाप बैठ के उपनिषद की बात नहीं समझेगा। जब तक उसको स्टोरी नहीं बताई जाएगी ना कि ऐसा हुआ, फिर अस्त्र उठाया गया, फिर मारा गया, फिर ये हुआ, तब तक वो नहीं समझेगा, वो इंटरेस्ट लेके नहीं पड़ेगा। आप अपने घर में छोटे बच्चों को ही देख लो, जब तक उनको इंटरेस्ट लेके नहीं पढ़ाओगे, है ना, उनको कुछ काल्पनिक दृश्य नहीं दिखाओगे, तब तक वो नहीं समझेंगे, वो इंटरेस्ट लेके नहीं पढ़ेंगे। सारी चीज मैं आप लोगों की मानता हूं कि हाँ कल के अवतार होंगे, लेकिन आपको नौबत क्यों आने दे रहे हो कि कल के अवतार आए? आप ये मान के चलो ना कल के अवतार हो चुके हैं, वो तो शुरू से थे। कभी राम के रूप में, कभी कृष्ण के रूप में, आज गीता के और वेदों के रूप में, उपनिषद के रूप में। क्यों हम अच्छा आचरण नहीं कर रहे हैं? क्यों हम प्रकृति की रक्षा नहीं कर रहे हैं? कमेंट करना, कह देना बहुत आसान होता है, इसको ट्रोल कर देना बहुत आसान होता है। और यकीन मानो मेरे दोस्त, इस चैनल पे मैं रियलिटी ही बताने आऊँगा आपको। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आप लोग गाली देते हो, ट्रोल करते हो, मुझे मुस्लिम तक बोलते हो या किसी दूसरे मजहब का व्यक्ति बोलते हो, है ना, या कितनी ही गंदे शब्द बोलते हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपकी जो चेतना है वो उसी स्तर की है कि आप ऐसे शब्द निकालोगे। आपके जो मेंटल लेवल है वो उसी स्तर का है जैसा आप विचार करते हैं, जैसा आप बोलते हैं। क्योंकि व्यक्ति की वाणी के अंदर उसका पूरा चरित्र झलक जाता है। एक संस्कृत का श्लोक मुझे याद आता है, केयूरा न विभूषन्ति पुरुषम हारा न चंद्रज्वाला न स्नानम न विलेपनम न कुष्मय अलंकरोति मूर्धजा वाणी एकम समलन करोति या संस्कृता धार्यन्ते क्षन्तते खलु भूषणानि सततम वागभूषणम भूषणम। अर्थात आदमी चंदन का लेप लगा ले, कितने सुंदर वस्त्र पहन ले और कितनी खुशबूदार चीजें लगा ले, उससे उसका चरित्र कभी नहीं झलकेगा, ठीक है। लेकिन जो उसकी शुद्ध वाणी होगी उससे ही वो पता लगेगा कि कितना चरित्रवान व्यक्ति है, और उस वाणी की कदर होती है। तो कृपया अपने शब्दों का सही चयन करके बोले, ठीक है। अब कोई प्रॉब्लम भी होती है, कोई चीज आपको पसंद नहीं आती, तो आप शास्त्रार्थ कर सकते हैं, तर्क मत करो। तर्क करने में और शास्त्रार्थ करने में फर्क होता है। कुछ डाउट होता है तो मुझसे पूछ सकते हो। अच्छा, मैं कुछ टाइम में अपना जो पर्सनल नंबर है वो भी मेंशन करने वाला हूँ चैनल के ऊपर, तो यदि आप इस चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। और कोई भी आप डाउट होते हैं, कोई क्वेश्चन होते हैं, तो आप मुझे या तो अपने नंबर पे मेरे पास जाके आप मुझे मैसेज कर सकते हो या फिर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।